चलो बातें मत करो, सब सुनाई देता है इतना दूर तक। पढ़े? चलो, संज्ञा किसको बोलते हैं? गोपाल बताएगा। संज्ञा कहते हैं ना। तो सीधा सा मतलब है जो शब्द क्या होता है किसी वस्तु, स्पेशली शब्द की बात होता है ना इसमें। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी वस्तु, जाति, भाव, गुण, दोष भी सब आता है ना, लेकिन हमने इसमें प्रकार को नहीं देखना, प्रकार अलग चीज होता है। ठीक है, तो वस्तु, ठीक है, भाव, विचार, गुण, दोष या समूह का बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसको क्या भी बोलते हैं? विकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे ना, किसके आधार पर? रूपांतरण के आधार में। उसको पूछना चाह रहा हूँ, रूपांतरण के आधार पर हमने दो चीज के बारे में चर्चा की थी, मैं उसको बाद में पूछूंगा ना, ये खत्म हो जाएगा तब। तो अपन चर्चा की थे विकारी और अविकारी। तो विकारी में हमने किसका चर्चा किया था? संज्ञा के बारे में चर्चा की थी ना। तो संज्ञा एक्चुअल में अपने आप में एक मूल शब्द है। तो ये सम धन ज्ञा से बना हुआ है। तो सम का अर्थ होता है समान और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। तो सम्यक ज्ञान कराने वाले क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये एक मूलतः कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो एक हिंदी के व्याकरणाचार्य रहता है, जो सबसे पहले क्या था, व्याकरण लिखा था, हिंदी का व्याकरण, उसका क्या नाम रहता है? कामता प्रसाद गुरु। तो उनके अनुसार क्या होता है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मतलब 3 प्रकार होते हैं ना। तो ये क्या लेता है? जो व्यक्तिवाचक रहता है ना, उसमें उसको क्या, किसको काउंट करता है? समूहवाचक को। तो व्यक्तिवाचक में समूहवाचक को काउंट करता है, मतलब वो अलग नहीं मानता। उसी प्रकार क्या रहता है, एक और रहता है जातिवाचक में पदार्थवाचक, जिसको मटेरियल बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलो, जाति में पदार्थ को काउंट करते हैं और व्यक्ति में समूह को काउंट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, केवल 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कामता प्रसाद गुरु के आधार पर। और बाकी सामान्य आधार पर 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। संज्ञा का पहले डिफिनेशन लिख लो, है ना। तो इसको पहले ऐसा लिख देना, सम धन ज्ञा। ज्ञा है ना, तो सम का मतलब क्या होता है? समान। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। ठीक है, तो सीधा समझ बोल सकते हो, समान ज्ञान कराने वाला क्या कहलाता है? संज्ञा। समान ज्ञान कराने वाला संज्ञा कहलाता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है? यह एक विकारी है। विकार मतलब क्या होता है? लिंग, वचन और परसर्ग के आधार पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे हम बोले लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो ये क्या है? विकार मतलब परिवर्तन होना। ठीक है, यह एक विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी स्पेशली देखा जाए तो परिवर्तन 3 आधार पर होता है, लिंग, वचन और आपका परसर्ग के आधार पर परिवर्तन होता है। परसर्ग किसको बोलते हैं? कारक विभक्ति, स्पेशली विभक्ति को कहा जाता है। तो कारक भी से कर्ता, कर्म, करण जैसे बोलते हो, लेकिन बोलूंगा कर्ता ने कर्म को, तो ने, को, से, के, लिए, पर, में, पर, ऐसा, हे, हरे वगैरह। तो ये क्या होता है? किसी संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ने भी हो जाएगा, साथ में को भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? परसर्ग, मतलब क्या कर रहा है? संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है ना, या सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं परसर्ग, कहने का अर्थ है। ठीक है, भाई मान ले कुछ बोल दिया, मैं वर्ड बोल दिया, जैसे मान ले बोल दिया
जैसे पेड़ बोल दिया और पेड़ पर बोल दिया, तो दोनों का मीनिंग में अलग हो रहा है ना। पेड़ बस एक चीज ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है या कुछ सब्जेक्ट को बता रहा है, लेकिन पेड़ पर बोल दिया मतलब उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट होगा ना, तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, परसर्ग के आधार पर भी क्या होता है, संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, जब भाववाचक बनाएंगे तब, जैसे मान लीजिए मैं हो गया तो ममतत्व भी हो जाता है, ठीक है। स्वयं होगा, जैसे आत्मा हो गया आत्मत्व हो जाता है, तो क्या हो गया, दोनों में परिवर्तन आ रहा है ना। जैसे वीर का वीरता, तो वो भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना दोनों का अर्थ है। ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहा जाता है। चलिए अब डिफिनेशन लिख लेना है। चलो चलो चलो, इसका डिफिनेशन, संज्ञा वह शब्द है, चलिए चलो, संज्ञा वह शब्द है जो, संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, ठीक है, जाति, संज्ञा वह शब्द है जो किसी, ठीक है, वस्तु, जाति, भाव, गुण, दोष सब रहेगा ना इसमें, जो भाव बताएगा ना, गुण दोष एवं समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं अपन, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, वस्तु, गुण, दोष, विचार भी आ जाता है ना, याद रखना, विचार का बोध। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब उसको 5 प्रकार को लिख लो, फिर आगे क्या करेंगे उसका डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे ना। तो जैसे पहला क्या होता है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन वगैरह आप लोग बोलते हैं ना। फिर दूसरा क्या है आपका, जातिवाचक, मतलब जिसको बोलते हैं अपन कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है आपका, समूहवाचक, मतलब कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव मतलब देन ग्रुप्स। और जो चौथा क्या होता है, पदार्थवाचक, मतलब मटेरियल नाउन ना। अब देखिए अगर ये चीज चर्चा करें, इसका मतलब क्या है, आपको जब अंग्रेजी पेडागॉजी पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसा चीज आएगा, नाउन कितने टाइप से होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। तो ग्रामर का इसलिए सरल होता है, अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करोगे तो ऑटोमेटिक उधर भी समझ आएगा। नाम में हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कई बार। तो क्या है, पदार्थवाचक मतलब मटेरियल है मान से। और लास्ट क्या होता है, भाववाचक, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से समझना, ये सामान्यता होता है, लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु है वो हिंदी के व्याकरणाचार्य है ना, वो हिंदी व्याकरण नाम से बहुत सारी किताबें भी लिखा है। सबसे देखा जाए तो ऑथेंटिक व्याकरण हिंदी में उसी के बुक को माना जाता है। उसके बाद हरदेव बाहरी आता है, फिर आपका वासुदेव नंदन आता है, ये उनको सबको कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन पहला मानक हिंदी लिखने वाला कौन रहता है, कामता प्रसाद गुरु। तो उनके आधार पर क्या है, 3 प्रकार होते हैं, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो नोट करके लिख लेना, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार, हाँ, संधि के 3 प्रकार होते हैं। सॉरी, हाँ संज्ञा, हाँ संधि, सॉरी हाँ संज्ञा में, संज्ञा के 3 प्रकार। अब इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। जो पहला है, तो मैं पहले बोल रहा हूं, जो व्यक्तिवाचक रहता है ना, उसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत समूह को काउंट किया जाता है। अगर पूछ देगा ना, कामता प्रसाद गुरु के आधार पर जो समूहवाचक संज्ञा है उसको कौन से संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है, ऐसा समझ आए, ऐसा पूछ देगा। और उसमें से चारों ऑप्शन दे देगा, व्यक्ति, जाति, समूह, पदार्थ। तो 2 एक में दूसरा आ जाता है,
और दूसरे में चौथा आ जाता है, ऐसा। पहले में तीसरा आ गया, दूसरे में चौथा। अब किसी बुक में उसका नंबरिंग आगे पीछे रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, सर तो भैया पहला तीसरा बताया, उसको छोड़ो, नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा को, संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाद के मतलब क्या आता है, पदार्थवाद। पदार्थ के अंदर जाति नहीं आएगा, जाति के अंदर पदार्थ आएगा, ठीक है। व्यक्ति के अंदर में क्या आएगा, समूह आएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो लिख लो, व्यक्तिवाचक, और कोष्टक में लिख लेना अपन समूहवाचक को ना। दूसरा जाति, अगर आपको और कंफ्यूजन होगा तो जाति से जे, से जे, और पदार्थ मतलब पी। जेपी वर्मा कॉलेज नाम सुनो ना, एक छिन के याद रखो, ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे पुठा कॉलेज बोलते हो, एसबीआर कॉलेज बोलते हो। जातिवाचक में पदार्थवाचक। आज पूरा ग्रुप से खाली है यार, कहाँ गए बंदे लोग, कहाँ 4-5 लोग नहीं दिख रहे हैं। वो केसर, वो लोग आए हैं, गिरवर केसरवानी, वो सोनी, और लड़की क्या नाम है, चंपा, और तुम्हारी सहेली, अरे उधर बैठी है। ठीक 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 वही बोलो, कहाँ गया उसे। चलिए हो गया, इसको लिखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली इसको अच्छे से याद रखना। देखिए ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, इसको थोड़ा याद रखना स्पेशली। हो गया, चलिए मेन हेडिंग लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जो क्या करता है, व्यक्ति का बोध कराता है, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। वह शब्द, सब में लेसिस लिखे ना, वह शब्द जो व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वो भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति नाम है ना, मतलब स्थान भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बोलूंगा जैसे मान ले रायपुर स्थान, तो लेकिन वो किसमें आता है, सब व्यक्ति में आता है, इसलिए उसको एक ही मतलब बोल सकते हो, है ना। क्या क्या, जैसे व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है ना, कोई स्थान हो सकता है, वो भी सब कॉमन होता है, ठीक है। व्यक्ति स्थान का बोध कराता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। इसमें हमको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी मैटर नहीं करता ना, डिफिनेशन उतना ही नहीं देता है, एग्जाम्पल। जैसे अब जैसे मान लीजिए क्या क्या है, पेड़ों के नाम हो सकता है, व्यक्ति के नाम हो सकता है, नदी के नाम हो सकता है। नाम बोल रहा हूं ना मैं, जाति नहीं बोल रहा हूं भैया। जैसे नदी बोलते महानदी, शिवनाथ, तो सब क्या है, स्पेसिफिक उसका नाम है ना। अगर मैं नदी बोलता तब गलत हो जाता, वो किसमें आ जाएगा, जाति में आ जाएगा। जैसे ना दिनों के नाम, महीनों के नाम, क्यों, वो प्रॉपर नाम है। अगर मैं महीना बोलूंगा तो जाति में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नाम बोल दिया, फरवरी बोल दिया, तो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्ति में आ जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल बस लिखते जाना है। जैसे पहले लिख लेना है नदियों के नाम, एग्जाम्पल है पहले नदियों के नाम। तो भैया जितना नाम जानते लिख लो, गंगा, जमुना, यमुना, महानदी, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो अपनी छत्तीसगढ़ी वाले लिख लो, महानदी, अरपा, चल भाई अरपा पैरी की धार, महानदी अपार, ठीक है। तो गंगा, ये सब ये नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते, पर्वतों के नाम, क्या क्या पर्वत है, हिमालय हो गया, उसके बाद सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, जो पर्वत उसको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। दिनों के नाम, और एग्जाम्पल लिखाऊं क्या, दिन, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इतना। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब देशों के नाम।
इंडिया बोल दिया और इंडियंस बोल दिया, इसमें अंतर है ना। अमेरिका अमेरिकन्स, उसमें अंतर है। वो किसमें आएगा? जैसे भारत भारतीयता, उसमें आएगा भाववाचक में। इमोशंस की बात होता है ना, तो इसको ध्यान रखना। मैं भारत बोल दिया भारतीयता, या हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तानी, दोनों में अंतर है ना। मैं बोलूं हिंदुस्तानी यहाँ पे रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो स्थान की बात करें हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी मतलब भाव को बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना ना। चलिए, देशों के नाम, ये एग्जाम्पल तो समझ जाओगे ना, इतना चीज, ये कोई यूनिक चीज नहीं है, इसमें याद रखना। चलिए, दूसरा लिख लेना अपन को, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए क्या होता है, वह शब्द क्या होता है, स्पेशली जाति या क्या होता है, एक प्रकार के वर्ग को क्या करता है, इंगित करता है। वर्ग मतलब जैसे नदी हो गया, या कोई पशु हो गया, कोई जानवर हो गया, है ना, या बोल सकता हूं मैं, और क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, इतना है। जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, तो पक्षी मतलब केवल एक पक्षी थोड़ी रहते, पक्षी सैकड़ों, जैसे तोता, मिट्ठू, और क्या बोल सकते हो, कौवा बोल सकते हो, बाज बोल सकते हो, जो भी। तो पूरा पक्षी वर्ग की बात कर रहा है ना। उसी वजह में कीट बोल दिया, तो कीट में क्या है, सैकड़ों कीटाणु आ जाएंगे ना, मान के चलो, वो आ जाएगा। तो क्या किसकी बात करा रहे, जाति का बोध करा रहे, मतलब एक प्रकार के, इसलिए कई बार रहता है इसको हम लोग समूह या वर्ग को इंगित करता है। जैसे नदियां, ठीक है, सड़कें, महीनों, ये सब क्या है, उस जाति को बोध करा रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। या पर्वतों हो गया, तो पर्वत बोलूंगा तो स्पेशली किसमें आ जाएगा, इसमें। दूसरा लिखना जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति, वे शब्द जो किसी जाति अर्थात समूह या वर्ग, वो वाला समूह नहीं ना, याद रखना। जो समूहवाचक लिखोगे ना, मैं उस समूह की बात ही नहीं कर रहा हूं। ग्रुप्स अलग है, समूह मतलब एक वर्ग को इंगित कर रहा है। आप लोग वर्ग लिखना कंफ्यूज हो जाओगे। वे शब्द जो जाति अर्थात वर्ग को इंगित करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जैसे पक्षी वर्ग, ठीक है, मैं पक्षी का नाम नहीं बोल रहा हूं ना, तो पक्षी में जितने भी पक्षी आएंगे, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे खिलाड़ी वर्ग, खिलाड़ी मतलब पूरे ग्रुप्स की बात होगा, किसमें आएगा, मैं अगर खिलाड़ी, हाँ, ध्यान देने, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग लगता है ये समूह में आ गया। देखिए, मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, अब वो व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्ति का नाम है, लेकिन मैं बोल दे कि वो क्या है, खिलाड़ी है, तो किसमें आ जाएगा, जाति में, उसकी खेल की बता रहे हैं ना। लेकिन उसको बोलते किसी न किसी टीम में खेलेगा, टीम ग्रुप सा होगा ना, मान ली क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट अगर मैं बोल दिया तो क्या है, क्रिकेट टीम के अपने आप में वो समूह की बात हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बताना मतलब है, ठीक है। अगर मैं खिलाड़ी बोल दिया तो किसमें आ गया, जाति में आ गया, जितने भी प्लेयर्स, तो पक्षी हो गया, खिलाड़ी हो गया, पर्वत समूह हो गया। मैं पर्वत बोल रहा हूं ना, कई सारे पर्वत होंगे, लेकिन नाम होगा तो क्या हो, जिसमें हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत, जब मैं नाम बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति में आएगा। अगर पर्वत बोल दिया मतलब जाति में आएगा, ठीक है। कीट पतंगे सब लिख सकते हो, जितना भी आप लिखना है। और कुछ लिखना है इसमें, और कोई आपको मन हो बता दो, पशु वर्ग भी लिख सकते हो। जैसे और क्या हो सकता है, मानव वर्ग हो सकता है, मानव हो सकता है, क्यों, क्योंकि मानव में केवल हम ही बस थोड़ी रहते हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, तो ये क्या है आपका, इसी समूह में आ जाएगा जाति, मतलब मानव जाति का बोध कराता है ना, तो मानव लिख सकते हो आप लोग। जैसे आदमी बोलूंगा तो क्या होगा, आदमी हम लोग किसको बोलते हैं, आदमी मतलब क्या होता है ना, एक्चुअल में पूरे समूह को बताता है। जैसे हुमेन, हम लोग जरूर बोलते हैं कि आदमी है, ये औरत,
या मानुष बोलते हैं ना हम लोग, मानुष, तो ये क्या है पूरा मनुष्य समूह, तो जाति में आ जाएगा मनुष्य, नीचे मनुष्य लिख देना। हो गया। चलिए अब इसमें ये अलग से एग्जांपल मत लिखना ना, खिलाड़ी में मतलब मैं ऐसा नहीं कि विराट कोहली लिख दिए वो खिलाड़ी, नहीं, नाम हो जाएगा। फिर मैं खिलाड़ी समूह की बात कर रहा हूं, जातिवाचक। हो गया क्या? या कोई रंग भी आ सकता है इसमें ना, मान ले मैं रंग बोल दिया, जैसे काला, हरा, नीला, तो किसमें आ जाएगा आपका उसमें व्यक्ति में आ जाएगा। लेकिन मैं रंग बस बोल दिया तो किसमें आ जाएगा? जाति में आ जाएगा, क्योंकि रंग तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन मैं रंग की ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। चलिए तीसरा लिखना कौन सा अपन? समूहवाचक। वह शब्द जो क्या करता है? समूह का बोध कराता है, मतलब ग्रुप से या वर्ग, ये भी होता है। वह शब्द जो समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें लिख सकते हो जितना भी यार आप लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल में, अब इसमें बढ़िया बढ़िया आता है एग्जाम्पल लिखना, जैसे वर्दी, कक्षा, आंदोलन। तो एक की बात थोड़ी हो रहा है भाई, वर्दी बोलते मतलब एक ठिन का वर्दी थोड़ी गागा बेल का नहीं होगा ना, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं या बहुत सारे पशु पक्षी रहेंगे। तो एग्जाम्पल लिखते जाना इसमें, है ना। जैसे वर्दी छत्तीसगढ़िया और पूछता ना इसमें, और क्या होगा? सेना, दल, झुंड, आंदोलन, ये सब ग्रुप से होते हैं ना, मतलब बहुत सारे। सभा, समिति भी हो सकता है ना, समिति बहुत सारे लोग होते हैं। कैसे? कोरी, हाँ कोरी भी हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे हैं। ग्रुप्स, गिरोह मतलब ग्रुप से होता है ना, बोलते ना कि मान ले बोल सकते इनका गिरोह है, मतलब ग्रुप है। डाकू को चोर रहता है ना, चोरों का गिरोह, मतलब चोरों का ग्रुप्स। हो गया। और क्या हो सकता है इसमें? झुंड हो गया, सेना, सेना को इसमें लिखना याद रखना, सेना जो आर्मी भाई एक है। गुच्छा, हाँ ग्रुप से, अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, केला अलग हो जाएगा ना, केला बोलूंगा तो क्या इसमें आ जाएगा? वो फल वाले ग्रुप से। अगर फल बोलूंगा तो किसमें आ जाएगा? जाति। अगर केला बोल दिया, केला फल बोल दिया तो किसमें आ जाएगा? व्यक्ति। लेकिन केला मान 1 दर्जन बोलेगा ना, 1 दर्जन, तो क्या आ जाएगा? समूह। एक ही वर्ड के 3-3 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं कहने का अर्थ है। ठीक है, समूह में हो गया। हाँ इसमें ना तो 2-4 लिख लो यार, हाँ इंपॉर्टेंट है ये समूह वाले में ना। जैसे मान ले, चलो मेला हो गया, क्रिकेट टीम हो गया, मेला में भी बहुत सारे लोग गैदरिंग करते हैं ना। और संघ हो गया, कक्षा हो गया, दल, दल में भी क्या होगा? बहुत सारे लोग आएंगे। ये हाँ हाँ सब जितने भी लगते हैं ना उसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो कोई वस्तु रहता है या कोई शब्द रहता है, तो इसमें क्या होता है? माप तौल का ज्ञान कराता है, माप और तौल। जैसे कोई धातु पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर से बात करें ना, इसलिए इसको मटेरियल नाउन बोला जाता है। जैसे कोई धातु का नाम, सोना चांदी वगैरह हो गया, या कोई द्रव्य का पदार्थ हो गया, जैसे मान सकते हो तेल, पेट्रोल, डीजल। तो इन सब का क्या करते हैं? ज्ञान कराया जाता है पदार्थवाचक। तो ये काउंटेबल रहते हैं अनकाउंटेबल? हाँ, जिसको गणना कर सकते हैं, दोनों होते हैं, याद रखना। क्योंकि पदार्थ को भी क्या है? गिना जा सकता है। मैं द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं ना, पदार्थ मतलब दोनों होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए पेट्रोल डीजल को तो भैया काउंट नहीं कर सकते, उसको मापते हैं ना। लेकिन जैसे मान लीजिए सोना हो गया, कुछ चांदी है, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। काउंट मापते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई सोने का गुच्छा हो गया, गिनना गिनना, जैसे 10 टिन सोना हो गया, गुच्छा में सोने का गुच्छा नहीं बोल रहा हूं। जिससे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, लोहा कोई टुकड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, टुकड़ा है, तो उसको मैं काउंट कर सकता हूं। ये मैं बोलना चाह रहा हूं। काउंट का मतलब होता है 2, 4, 5 ऐसे गिनते। जैसे मान लीजिए 10 किलो लोहा, अब वो माप में आ गया, अब मैं बोलूंगा 10 लोहा देना,
तो ये एक्चुअली में दोनों में आ सकता है, ये बोला जाता है। समूह का आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा 10 किलो सोना का समूह, तो इसमें हो सकता है समूहवाचक में, अगर वो स्पेशली किसके ग्रुप की बात कर रहा है तब। चल इसमें लिखते हैं ना पदार्थवाचक में, हाँ वो वह शब्द जो किसी वस्तु का है ना माप या तौल अर्थात पदार्थ का क्या कराता है, बोध कराता है। तो पदार्थ में तो पूरा सब चीज आता है ना, द्रव्य आता है आपका, सॉलिड गैस सब भी आ सकता है इसमें। वह शब्द जो है ना माप तौल अर्थात पदार्थ का बोध कराता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखते जाना, जैसे धातुओं के नाम, केवल धातु बस नहीं हो सकता ना, अधातुओं के भी नाम हो सकते हैं। हाँ, अगर यही देखना, ध्यान समझना, ये धातु है, अगर मैं धातु बोलूंगा तो किसमें आ जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि वो पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन मैं धातु के नाम बोलूंगा, अब ये बोल सकते हैं, ये क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक में भी आ सकता है, लेकिन नहीं, ये क्या है, पदार्थ की बात कर रहा है। पदार्थ मतलब मटेरियल, जिसमें भी एक प्रकार बोल सकते हो निर्जीव चीज होता है, वो क्या होता है, अधिकतर सजीव चीज होगा। दोनों में अंतर समझ लो। हाँ, तो देख सकते सोना, चांदी, हीरा, मोती, जितना भी लिखना है लिख सकते हो। तो जीवन में हर इंसान दो सोने के पीछे भाग रहा है। आप शांति से सोना चाहते हो, इसलिए क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि भैया 62 साल तक बिंदास रहना है। कुछ लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, मतलब गोल्ड ज्वेलरी, तो आपको डिसाइड करना है कौन से सोने के पीछे भागना है, हैं? चैन से सोने, हाँ, तो चैन से सोने के लिए भैया, तो यहाँ चैन से बढ़िया पढ़ाई करना है, तभी वो गोल्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोनों चीज के ना, जैसे धतूरा भी होता है सोना। इसी पदार्थ द्रव्यवाचक में लिखना खाने पीने की वस्तु, जैसे मान ले पानी, घी, तेल, चावल, दूध सब आ जाएगा ना। खाने पीने की वस्तु, तो पानी, घी, तेल, चावल, ये जितने एग्जाम्पल है वो सामान्य रहता है ना इसमें। ईंधनों के नाम, अगर मैं ईंधन बोलूंगा तो उसमें आ जाएगा, जाति में आ जाएगा ना, लेकिन ईंधनों के नाम जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब किस में आ जाएंगे अपन, ये अन्य में लिख लेना, ये थोड़ा ना ये इंपॉर्टेंट है। अन्य जैसे तेजाब, कई बार हमको ज्यादातर कंफ्यूजन किसमें, हमको लगेगा व्यक्ति लगेगा, ये तेजाब है तो व्यक्तिवाचक लगेगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, द्रव्य है, तो ये क्या आपका पदार्थवाचक में आएगा। उसी प्रकार सीमेंट, ऊन, ऊन भी किसमें आएगा, पदार्थ में आएगा ना। हाँ, ऊनी कपड़ा पहनते हैं ना वाला ऊन, तो उसके बाद लिख लेना सीमेंट, सीमेंट। हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए क्या होता है, कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें क्या होता है, गुण, दोष, ठीक है जी, भाव, इन सब का जो बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलो लिखना, वह शब्द जो गुण, दोष, धर्म, धर्म को बताएगा ना, धर्म मतलब वो नहीं होता धर्म वाला, धार्मिक वाला नहीं होता ना, क्रिया को बता रहा है। वह शब्द जो गुण, दोष, धर्म एवं भाव का बोध कराता है, जो भाव का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब एक्चुअल में हो गया पहला पॉइंट। सेकंड में सुनो ध्यान से, पहले क्या होता है, हम भाव को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये होता अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब अगणनीय होता है ना। इसको माप सकते हैं, माप सकते हैं भाव कैसे ना, भाई मेरे को इतना भाई क्रोध हो गया, 1 किलो क्रोध, इतना मोल गुस्सा है, वो ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लेना है ना, इस संज्ञा को ना मापा जा सकता है न तौला जा सकता। तौल लेंगे, कहाँ तौलोगे, न तो मापा जा सकता है, मतलब अगणनीय बोलते, सीधा सा अगणनीय मतलब ना माप सकते ना तौल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं। इस संज्ञा को अगणनीय बोलते हैं या गणनीय नहीं है।
गढ़नी नहीं है। ठीक है, इसके भी ना एक्चुअल में दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक रूट होता है, एक निर्मित होता है। बाद में बताऊंगा ना मैं इसको। निर्मित मतलब क्या होते हैं? कोई भी शब्द से क्या करते हैं हम लोग, जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने, जैसे मान लीजिए कर्म से हो गया, क्रिया से हो गया, विशेषण से हो गया, सर्वनाम से हो गया, ऐसे बनाते हैं ना। जैसे वीर से वीरता, दास से दासत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीय। तो ये क्या है? जो दूसरा वाला निर्मित है, और पहला वाला रूट शब्द है। रूट मतलब वही वाला रूट, जो रूट वाला नहीं ना, वो वाला रूट। चलिए, तो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं ना भाववाचक, दो प्रकार। तो पहला है रूट, रूट भाववाचक संज्ञा, और दूसरा होता है निर्मित भाववाचक संज्ञा। अब देखना ना, इसमें जितने भी एग्जांपल आएंगे, जैसे मान ले लिख लेना इसमें क्रोध, क्या क्या लिखे वो बताओ? क्रोध, गुस्सा, लालच, ये सब किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा, रूट के ना, मतलब मैं आगे बताऊंगा। एग्जांपल लिख लेना, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, और क्या क्या जानते हो बताओ जितना भी, ईर्ष्या, सब क्रोध क्रोध से आ रहा है, ईर्ष्या, दुख, सब चीज। और कुछ हो सकता है? खुशी, हाँ ये भी, हर्ष, उल्लास, ये सब किसका है? ये भाव की संज्ञा है ना। अब ये रूट है ना, ध्यान रखना, निर्मित भाववाचक संज्ञा भी 5 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज से रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको निर्माण करते हैं। जैसे संज्ञा से करेंगे, सर्वनाम से करेंगे। जैसे संज्ञा मतलब एक प्रकार के कोई नाम है ना। तो जैसे मान लीजिए संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक भी हो जाएगा, जितना भी पढ़ते हो ना। जैसे मान लीजिए बोल दिया एग्जाम्पल, लड़का बोल दिया, अब उसे परिवर्तन करूंगा तो क्या होगा? लड़कपन नहीं, भाववचन पहले समझो। कोई वर्ड रहता है, मैं पहले भाव में चेंज करूंगा, आप लोग लिंग वचन के आधार पर मत करना। जैसे लड़का है तो लड़कपन, ऐसा करते हैं ना। बचपन का बचपना, तो भाव में परिवर्तन आ रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए क्या होता है, ये भी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलो इसको लिखते जाना है। और फिर क्या करेंगे हम लोग? संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ये होते हैं आपके 5 प्रकार। चलिए, क्या कितने होते हैं आपका? 5 प्रकार होते हैं। चलिए उसको लिखना है, पहले सेट के लिखना है, ये जातिवाचक संज्ञा, और इसके बाद क्या लिखना है इधर? भाववाचक, भाववाचक। हाँ परिवर्तन करेंगे ना, एग्जाम्पल तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे ना सब। तो जाति वाला भाव बनाना है इसको। 5 प्रकार होते हैं, उसको लिख के बजाना है। जैसे मैं पशु बोल दिया, तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना ये, तो क्या होगा? पशुता या पशुत्व भी होता है, दोनों होते हैं ना। पशुता लिख लेना, एक एक दो दो लिखना ना, सब बहुत सारा मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी तुम समझ जाओगे, कॉमन सेंस है। हाँ तो क्या बोले, जैसे मित्र, मित्रता समझ जाओगे ना। हाँ वीर, वीरता। नौकर, नौकर का नौकरी बोलते, ये नौकरी मेरे से अब सहा नहीं जाता, बोलते हैं ये नौकर सहा नहीं, नौकरी बोलते हैं। नौकरी मतलब भाव को आपको इंगित कर रहा है। तो नौकरी मतलब ये किसकी जाति की बात, मैं बोल दूंगा शिक्षक का नौकरी, तो शिक्षक क्या है प्रॉपर, वो भी एक्चुअल में वो जाति में जाता है, लेकिन मैं कुछ काम बता दिया, शिक्षक की नौकरी, तो मैं प्रॉपर किसको इंगित कर रहा हूं? भाव नहीं, वो जाति को इंगित कर रहा है ना। लेकिन मैं बताऊंगा नौकरी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? भाव हो जाएगा, भाव को इंगित करता है ना, याद रखना। लेकिन जितने जो व्यवसाय होते हैं, जितने प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, वो भी किस में आता है? जाति में आता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक वर्ग है ना, या बोल सकता हूँ डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या और कुछ भी बोल सकते हो। ये सब मैं इंजीनियर बोल दिया, अब मैं बोल दूंगा मैकेनिकल इंजीनियर,
तब किस में आ जाएगा वो? मैं बोल रहा हूँ क्या चीज है, मैकेनिकल इंजीनियर, तो किस में काउंट होगा? गलत। अरे वो व्यक्ति में होगा ना भाई, मैं इंजीनियर बोल दिया तो वो जाति को बोध करा रहे हैं ना, लेकिन बोल दिया सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बोल दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोल दिया, मतलब मैं नाम बता रहा हूं, मतलब व्यक्तिवाचक में आएगा। अब मैं शिक्षक बोल दिया तो जाति का बोध करा रहा है, लेकिन बोल दिया प्राथमिक शिक्षक बोल दिया, माध्यमिक बोल दिया, हायर सेकेंडरी बोल दिया, किसका आ जाएगा? व्यक्ति का आ जाएगा ना। ये अंतर को पहचानना कहने का अर्थ है। चलिए, तो जातिवाचक समझ गए ना। तो वीर से वीरता, नौकर से नौकरी, और उसके बाद खेत से खेती, मतलब खेती मेरे को नहीं करना है ऐसा बोलते हैं ना, तो भाव को इंगित कर। जैसे पंडित का पंडिताई, पंडिताई अब तो मजा नहीं आता ऐसा बोलते हैं ना। चलो नेक्स्ट है सर्वनाम से भाववाचक। इधर सर्वनाम, ये वाला ये कंप्लीट ना, हम लोग 5 बोला हमें, तो उसके बाद सर्वनाम से क्या बनाएंगे हम? भाववाचक बनाएंगे। चलो टाइम हो रहा है, तो सर्वनाम होने जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, ये सब या तो सर्वनाम के होते हैं ना, हम जब आगे चर्चा करेंगे। जैसे अपना से, मैं बोलूंगा अपना काम अच्छा है, तो भैया ये अपना अपने क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब इसको भावपन बनाऊंगा, भाववाचक, तो क्या होगा? अपनापन, मैं भाव दे रहा हूं ना, अपनापन, उसको अपनापन, भाववाचक। फिर मम, मम मतलब मेरा मत बोल देना ना उसमें, तुम लोग फिर गलत बना रहे हो। हम भाव बताना है, मम हमारा कैसे हो जाएगा? वो उसमें आता है भैया, किसमें? वचन में होता है, ममत्व, ममत्व बोलते हैं, या ममता भी कहा जाता है ना। ममता क्या है? आपका भाव है, जैसे ना माँ की ममता, तो क्या है? इमोशन की बात किया जा रहा है। जैसे अहम, अहम क्या है? जैसे ये एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है ना, अहम क्या होगा? भाववाचक। अहंकार, अहंकार बहुत है, बोलते हैं घमंडी ऐसे बोलते हैं, तो घमंड से घमंडी हो जाएगा, तो ये भी क्या है? आपका भाव है, लेकिन वो उधर आ जाएगा ना, जाति में आ जाएगा। लेकिन अहम मतलब अ वाला वर्ड रहता है, तो किसके लिए होता है? एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसलिए अहंकार। चलिए, विशेषण से भाववाचक, दूसरे साइड लिखना है विशेषण, तो भैया इसमें विशेषण रहेगा। जैसे लघु, गरु, रंग, रूप, ये क्या होते हैं? ठंडी, गर्मी, सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं ना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे मैं बोलूंगा कि जैसे मान ले वो व्यक्ति अमर है, वह व्यक्ति अमर है, तो अमर क्या है? विशेषण है ना, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो अमर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। तो लिखना है अमर से क्या हो जाएगा? अमरत्व हो जाता है ना, ये अमरता भी बोलते हैं, अमरता या अमरत्व बोलते हैं, अमरत्व। चतुर क्या होगा? चतुराई या चतुरता, दोनों होता है ना, कंफ्यूज मत होना। चतुराई बोलते ना, बहुत चतुरा लिखा हैगा, ऐसे बोलते हैं। मीठा, मिठास या मीठापन, दोनों होता है ना, मतलब बहुत मिठास ऐसे बोलते हैं ना, मतलब भाव, इमोशन की बात कर रहे हैं। तो बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो मिठास लेके आना यार, मतलब मीठा लेके आना, ऐसे बोल रहे हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्रता मतलब इमोशन है ना इसमें। दूर, दूर, मैं बोलूंगा ना कि भाई बिलासपुर बहुत दूर है, बिलासपुर बहुत दूर है, या बिलासपुर दूर है, तो बिलासपुर की दूरी को बताया जा रहा है, तो दूरी, बिलासपुर बहुत दूरी है यार, ऐसे बोलेंगे। इमोशन थोड़ा बोल के देखा करो, इमोशन आता है ऑटोमेटिक उसमें। हो गया। फिर क्रिया से भाववाचक, क्रिया से, क्रिया मतलब करने वाले से, चलना, फिरना, घूमना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है ना। तो उड़ना, मैं बोले पक्षी उड़ता है, या राम उड़ता है, या मैं उड़ता हूं, ऐसा। तो उड़ना, उड़ना का क्या होगा? भाववाचक। आपका एकेडमी है जो मैं पहले पढ़ाता था वहां पे,
उड़ान, उड़ान मतलब भाव है। खेलना क्या चीज, खेल। हाँ ये थोड़ा यूनिक वर्ड है ना, कई बार हमको डाउट होता है, कई बार हम दो टाइप सोचते हैं ना, है? हाँ ये एग्जैक्टली यही लगता है, खेलना से खेल। तो ऐसे कुछ वर्ड है तो जानबूझ के से पूछा जाता है ना, हम लोग दो लॉजिक लगाते हैं, जब कोई छोटा वर्ड रहता है अब बड़ा बन जाता है तो उसको हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो हमको लगता है खेल क्या हो सकता है, क्रिया, और खेलना मतलब भाववाचक। नहीं तो खेलना क्या है आपका क्रिया है, और खेल क्या है भाववाचक। खोजना, खोज, उसको लिख लो ना। कमाना, कमाना का कौन सा, हर बार थोड़ी हो जाएगा, नकल के लिए हर बार अकल थोड़ी लगाते हैं, कई बार लॉजिक भी लगाते हैं। उसका होगा कमाई, कमाई बोलते ना। हाँ चुनना, चुना, वेरी गुड। फिर बरसना, समय है ना, भी इसका सीजन है बरसना, अच्छी बरसात, बारिश, बारिश ना, ठीक है। लिखना, अब लिखावट भी होते लेख भी होते, स्पेशली लेख को याद रखना, लिखावट तो जान ही जाओगे, ठीक है। लेख, तो यहां पर भी डाउट क्रिएट हो रहा है ना, इसी को याद रखना है, बाकी तो कॉमन है, इसी जान जाओगे। रोना, रोना क्या होगा, जैसे शादी ब्याह में रोते हैं, नौकरी लगे तो भी रोगे ऐसा। रुलाई, रुलाई हो गया। फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय, अव्यय एक साइड अव्यय लिखना, दूसरे साइड भाववाचक। अव्यय मतलब क्या होता है, अव्यय मतलब, मैं एक्चुअली पूछा नहीं ना, एक्चुअली मेरे आग पूछना चाहिए, लेकिन समय का अभाव कारण 9:30 हो जाता है, पूछूंगा 10 बज जाएगा तो कब पढ़ाऊंगा मैं। अव्यय मतलब क्या होता है, कल लिखवाया हूं भैया। अविकारिक फिर क्या होता है, जो शब्द क्या होते परिवर्तित नहीं होते उसको अव्यय कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, देखना कायदे से हम लोग बोल रहे हैं ना, भाववाचक क्या करते हैं परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं परिवर्तित नहीं होते, लेकिन केवल भाववश में परिवर्तन होता है। जैसे दूर, दूर को अलग करोगे, दू प्लस र, दूर अपने आप में क्या है रूट शब्द भी है देखा जाए तो अलग करूंगा से कोई अर्थ होगा, नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाता है, तो कई बार अव्यय को भी माना जाता है। उसमें जैसे मैं क्या कर रहा हूं, परसर्ग लगा रहे हैं, जैसे दूरी, दूर से दूरी, बहुत दूरी है यार, बहुत दूर है, तो ये क्या है भाव है, तो अव्यय से भी क्या बनता है भाववाचक संज्ञा बनता है। चलो लिखना, दूर, दूरी, कुछ एग्जांपल दो दो जगह आ सकता है ना, कंफ्यूज मत होना। शीघ्र, शीघ्रता, गुड। ऊपर, नीचे, वाह, आज तो ऊपर मैं नीचे फिर ऐसा वाला ना, ऊपर का ऊपरी, बोलते ऊपरी कमाई बहुत है भैया, ऐसा ना, टीचिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, 60,000 आता है कंटीजेंसी फंड में ना। हाँ बढ़िया बढ़िया, टीचर का जॉब बढ़िया फ्लेक्सिबल रहता है, बस अपने काम को ईमानदारी से करना, 10 से 4 बस में, बाकी कुछ भी करो, जो खाना पीना है बस। आप टीचर हो तो आप कहीं ना कहीं एक समाज के निर्माता होते हैं, अगर सब जगह पीना खाना शुरू करोगे तो बेइज्जती करो, घर में चुपचाप खाओ फिर जो भी करो ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन पब्लिक 10 दिन बुला रहे, गांव वाले सरपंच बुला रहे, पंच बुला ले, एक लड़ाई झगड़ा होगा, सरपंच सबसे पहले आपका क्या करेगा, खुन्नस निकलेगा, गांव वाले बुलाएगा फिर बेइज्जती करेगा। तो और हमेशा करना पोस्टिंग ना कभी भी अगल बगल गांव मत लेना, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, आप कितना भी द्वार आप 2 कौड़ी का बेच लो, तो कम से कम 15-20 किलोमीटर लेना, उतना दूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग मैं देखा हूँ गांव बगल में, गांव में ले लेते हैं, समझ नहीं आते कि गुरुजी है कि किसान है कि चोर है कि चपरासी, कोई समझ ही नहीं आ रहा है। कोई इज्जत नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको इज्जत को कमाना थोड़ा बहुत 20 किलोमीटर दूरी मिलेगा अगर लेना चाहिए। महिलाओं के स्पेशली में देखा हूँ ना, गांव में ले लेते हैं, ले
कौन है सास, कोई ससुर, कोई मतलब नहीं उससे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने मतलब है आपको अगर थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, आपका कोई वैल्यू हो, तो बगल का चीज कोई वैल्यू नहीं रहती, याद रखना, समझ रहे हो? अगर आप मेरे दोस्त चाह रहे थे तो मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरे दोस्त मेरे कोई वैल्यू नहीं समझ, चल भाई क्या पढ़ा बेटा इसे, और दूसरे लोग पूछने नहीं आते तो दिक्कत है। तो इसलिए बोलो 10-20 किलोमीटर दूर में लेना। आजकल तो फ्लेक्सिबल है, आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी मोटर सब है। हो गया। उसके बाद शाबाश, शाबाशी, खूब, खूबी। इसमें अव्यय होगा, याद रखना, क्यों? क्योंकि पहले वर्डों को भी समझना रहेगा ना कि भाई अगर उसको मैं 2 भाग में तोड़ रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, उसको कोई वैल्यू नहीं हो नहीं कर रहा है, मतलब रूट शब्द होते, खूब मतलब खूब प्लस ब, खूब का कोई अर्थ निकलते ना, ब का कोई अर्थ निकलता है ना, तो इसलिए क्या बन पाएगा, ये खूबी बन रहा है। तो ये वाला होता है आपका चैप्टर जो कंप्लीटेड, कौन सा आपका, संज्ञा। कल चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं अभी समय है ना, क्योंकि मेरा क्लास लेट से लगा, तो मैं 10 मिनट पहले रिवाइज कराता हूँ स्टार्टिंग वाला, जो कल वाला, ठीक है? इसमें और क्या बताने वाला है, जब जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे हो जाएगा। चल दिखा तू कल क्या क्या पढ़े थे। उसी के द्वारा पूछ लूंगा ना, फिर ऐसे मैं अपने हिसाब से कहाँ से पढ़ रहे थे? हाँ, विदेशा शब्द पूछ रहे थे ना, मेरे को विदेशा शब्द से मतलब है। हाँ, उसमें अलग अलग जो भाषा से लिया गया शब्द है ना। चलिए, सबसे पहले रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, कौन कौन सा? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? जब बोलते हो अपने शब्द बोला करो, जो नहीं तो मैं जो लिखवा वैसे, है ना। लिंग वचन के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? 4। क्या क्या? हाँ, उसके बाद विकारी बोल रहा ना, विकारी। पर 1 मिनट भैया, वो साहू बोल रहे, पहले बाकी लोग सुनना। हाँ, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल बताते थे, संज्ञा का लिखो ना, बता। विकारी शब्द ना संज्ञा, अभी जैसे लिखो नाव गांव नोहर रोहन सोहन मोहन लिख रहे हो, तो क्या हो, जैसे लड़का तो लड़के बोल देते हैं, लड़का या लड़की हो रहा है, लिंग में परिवर्तन और वचन में। फिर दूसरा संज्ञा हो गया, उसके बाद सर्वनाम, उसका क्या होगा? सर्वनाम के एग्जाम्पल, मेरे को एग्जाम्पल से मतलब ये नाम सबको पता रहेगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अपना का अपनी, क्या बता रही है? सर्वनाम। और जैसे मैं का हम बोलते हैं, या का वे बोलते हैं, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हो ना आप लोग, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। उसके बाद गोपाल, चल बाकी बता। हाँ, काले, काले लोग हैं सर, काली है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, लिंग पर होता ना, हाँ ठीक है। गोरा, गोरे हो सकता है ना, गोरा एक व्यक्ति बता, गोरे मतलब बहुत सारे की बात किया जा रहा है वो। और ठंडा, ठंडी हो सकता है, गरम, गर्मी हो सकता है, मतलब ये कहने में ना, ये आपकी एग्जाम्पल। उसका नेक्स्ट कौन सा है? क्रिया, क्रिया बता, गोपाल बताएगा, फिर बाकी भूपेन में आता हूँ, कल तो आया था ना बंदा। चल फिर जितेंद्र भी तैयार है ना उसके। ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूँ। जैसे खाती है, खाता है, जाती है, जाता है, गाता है, गाती, ये कॉमन सी बात है ना। जितेंद्र, चल उसको होता है ना अविकारी, जितेंद्र नाम है ना, हाँ, अविकारी शब्द, उसको पहले स्टार्टिंग बताना क्या क्या आप लिखे हो, जो अपने मुंह से बताना है, फिर उसके प्रकार को बताना है। पहले अविकारी का मतलब बताओ ना मेरे को। ठीक, वेरी गुड। और हाँ,
हम्म, ठीक ठीक, इसमें आदि। वो बताना है कि अविकारी शब्द को और कौन सा शब्द कहा जाता है, लिखे हो ना। वाह, जिससे पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा, जिसे पूछो को कोई सब बताने को तैयार रहता है। अव्यय क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं? अब शौक के लिए थोड़ी कि चलो भैया मान ले, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, ठीक है। चल चंबा बताएगी। उसके बाद जो 4 प्रकार होता है ना अविकारी, तो उसके एग्जाम्पल बताते जाना। पहले जो भी आएगा उसका एग्जाम्पल बताना है, फिर समझाना। चल नहीं आई थी? चल भूपेंद्र तो बता। मैडम आप बताओ। चलो कल आए थे ना? हाँ चलो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप जानो जानो, उससे मतलब नहीं। मेरा मतलब है आपके बहाने बाकी लोगों को भी याद होगा। एक बार इसी में पूछ रहा था किसी लड़के से, या एक लड़की थी शायद, तक बीच में से पढ़ा रहा था, तो फिर रोना गाना शुरू कर दी। मैनेजमेंट के पास चली गई, सर वो सर पूछते हैं, वो फिर भाग्य नहीं आई। मैं बोला, अब फिर उधर मेरे को बोल रहे मैनेजमेंट वाले, सर उसको कितना डांट दिए हो, अब वो नहीं आ रही कोचिंग, हमारा नुकसान हो गया। भैया मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगले बार से पूछोगे, मैं पूछूंगा नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं है, चुपचाप आदमी टेक चले जाऊँ। ऐसे ऐसे बिरले लोग मिलते हैं। तो भाई वो आपकी गलती ना, अगर मैं डांटने का तरीका तो पूछने का तरीका रहता है। हाँ उसके बाद में हाँ उसके बाद नहीं, ठीक है ठीक, उतना समझ गया। आप जो लिखे ना एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। मेरे जैसे एग्जाम्पल बताओगे कि बोलेंगे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, तो धीरे वर्ड क्या कांस्टेंट है ना, तो मतलब कोई चेंजेबल नहीं हो रहा है। उसके बाद संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब बताइए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना। जैसे मान लो बोल दिया कि राम पेड़ के ऊपर में बैठा है, तो उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सब किस में आ जाता है? हम आपका संबंध, मतलब संबंध बताता है। चल भूपेश बता तू, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। कल तो आया था ना यार, ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, कर। इसके बाद रोहन रहेगा ना, रोहन, रोशन है, सॉरी मेरे मकान वाले के लड़के का नाम रोहन है, इसलिए दिमाग है रोशन। साहू चल फिर पूछ जाता। चल बाकी दो चीज बता, समुच्चय और विस्मयादि। क्या? हाँ हे अरे वाह, ये वर्ड सब आता है, आह भी आता है। हाँ विस्मयादि ना। उसके बाद एक और बाकी है ना, समुच्चय। गोपाल चल बता यार, तू ये बता समुच्चय क्या होगा? समुच्चय कंजक्शन, अंग्रेजी में बताया था ना कि कंजक्शन होता है जब क्या होता है, दो पद या वाक्य को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलना पहला प्रश्न बनाना है या दूसरा बनाना है, तो या, अथवा, और, किंतु, परंतु, जितने वर्ड आते हैं ये सब किस में आते हैं? आपके समुच्चय बोधक अविकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, ये हो गया था। और कुछ था इसमें? हाँ चल तो एग्जाम्पल, तो अरबी हिंदी का एग्जाम्पल, संकर शब्द लिखो ना आप लोग। अरे शंकर शब्द लिखे। शंकर मतलब क्या होता है? भगवान शंकर वाला नहीं है। शंकर मतलब दो भाषाओं से बना हुआ शब्द शंकर। रेलगाड़ी, गलत जवाब। मैं पूछ क्या रहा हूं? अरबी और हिंदी पूछ रहा हूं, वो अंग्रेजी हिंदी है, उसको ध्यान में रखना है। बताओ, एग्जाम में से पूछा जाएगा, 4 एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी हिंदी के उदाहरण है, या पूछ देगा फारसी हिंदी के उदाहरण है। जब दोनों वर्ड को जानोगे तभी जान पाओगे ना। मान ले हिंदी तो सब लोग जान जाओगे, पहले कंफ्यूज रहेगा, अरबी, फारसी, तुर्की, जो भी वर्ड रहेगा, ये दो तीनों सिमिलर लगता है हमको। अंग्रेजी तो पहचान लोगे, फ्रांसीसी भी थोड़ा बहुत पहचाना जाता है, लेकिन अरबी, फारसी, तुर्की वगैरह को नहीं पहचान पाओगे।
जब वर्ड को अच्छे से समझे रहोगे तभी जान पाओगे। जैसे लिखे नहीं थे अखबार वाला, तो अखबार क्या है, अरबी है, वाला मतलब दूध वाला, खीर वाला, सब वाला हमारा हिंदी होता है। अरबी फारसी क्या आएगा, फिजूल खर्च है ना। तो फिजूल क्या है आपका अरबी है, और खर्च मतलब क्या आता है फारसी है। जैसे एक तहसीलदार भी लिखे थे ना, तो तहसील और दार। उसके बाद आपको बताना है तुर्की हिंदी कौन सा होता है, तुर्की और हिंदी। मैं बोला था कार्निवल होता है, फिल्म कार्निवल होता है जहां पे पिक्चर दिखाई जाती है, फिल्म उत्सव। तो फिल्म क्या है, उत्सव मतलब आपका हिंदी है ना, और तुर्की क्या है आपका फिल्म। नहीं किसको, संस्कृत में बताया था, नहीं सॉरी अंग्रेजी संस्कृत होगा ना, गलत, अंग्रेजी फिल्म मतलब अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी। और उसके बाद है एग्जाम्पल कैसे कैसे लिखी यार मैं, चलो गुजराती वर्ड क्या क्या है जल्दी करो तो, गुजराती गरबा, हड़ताल, मराठी आजू बाजू, बाजू लागू, और चालू, कहाँ आगू लिखवाया हूँ बांग्ला भाषा, बांग्ला रसोगोल्ला। उसके बाद चमचम, जितने खाने पीने की आदत मिली। और क्या है गल्प, गल्प बोला था, गल्प नहीं है, फ नहीं है, प है। फिर गार्जियन के लिए बोला था वर्ड क्या है अभिभावक। और एक और क्या था, नॉवेल पढ़ते हो ना, उसके हिंदी में क्या नाम है, नॉवेल रहता है ना, जैसे उपन्यास, उपन्यास पढ़ते हो ना, वो रहता है उस, हाँ पंजाबी उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल बोलते हैं। सीख और छोले भटूरे खालसा वगैरह सब आता है। ये होता है आपका दैन। कल चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा स्पेशली कल के लिए, क्या बच्चे के लिए, इसी में से 15-20 ना।